सो जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर मैं बोल चुका हूँ, इट वॉज वेरी ब्रूटल। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। आवर डोर, जंतर मंतर's डोर इज ऑल्सो ओपन। नहीं, प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पे क्यों बात नहीं हो रही है। पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं। ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। जब तक आप सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, जब तक इस सिस्टम में धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग शामिल हैं, पेपर लीक रुकने वाले नहीं है। आप चोट लगने के बाद मरहम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चोट लग क्यों रही है उस पर बात नहीं होगी तब तक आप पेपर लीक की समस्या को नहीं रोक सकते, क्योंकि एक बहुत सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग शामिल हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से आएगी। कम से कम रिएक्ट किया, वही अच्छी बात है। अब तो इस देश में प्रधानमंत्री जी के रिएक्शन को ही इतनी बड़ी न्यूज मान लिया गया है, क्योंकि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, आके वो युवाओं के सवालों का जवाब दे नहीं सकते हैं। हमारे डिमांड चार्टर पे उन्होंने आज तक बात नहीं की। जब उनके खुद के वोटर्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं उस पर आज तक रिएक्ट नहीं किया। तो रिएक्शन तो खैर प्रधानमंत्री जी का देर सवेर ही आता है। आधे टाइम तो बाहर विदेशों में घूमते हैं। अभी शायद हो सकता है कुछ दिनों पहले ही भारत आए हों, तो अब जब भी आए तब बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने नहीं, इस देश के युवाओं ने बनाया है। इस देश के युवाओं को देर सवेर ही सही, कुछ सालों बाद ही सही, ये समझ में आ गया है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार एरोगेंट सरकार है। इनको इस देश के युवाओं से कोई सरोकार नहीं है। और अब इस देश का युवा जब खड़ा हो रहा है तब फाइनली सरकार पे दबाव बन रहा है। अब बिकॉज वो एक सॉल्यूशन नहीं है। आप सिम्टम को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, आप डिजीज को ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक कैसे रुके? पेपर लीक हो क्यों रहा है? आप कह रहे हैं कि एक बार पेपर लीक हो गया तो उसके बाद हम सजा दिलाएंगे। अरे भाई, पेपर लीक होने के बाद बच्चों का तो फ्यूचर बर्बाद हो गया ना। आप ये बताइए, आप रोक कैसे रहे हैं पेपर लीक को? आप उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है सिस्टम में। अकाउंटेबिलिटी कहां से आएगी? जब एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग क्लास ऑफिसर्स हैं उनमें ये डर रहेगा कि पेपर लीक होना नहीं चाहिए। आप सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन करेंगे तब अकाउंटेबिलिटी आएगी। कॉम्पिटेंट मिनिस्टर होने चाहिए, जो है नहीं। वो जब तक नहीं होंगे तो पेपर लीक रुक नहीं सकते। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में हर दूसरी समस्या के लिए बनी गए हैं। ये कोई सवाल ही नहीं है। अगेन मैंने इसलिए बोला ना, हमें डिजीज ट्रीट करना है। डिजीज इस समय जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है एक नाकाबिल, एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का। जब तक वो शिक्षा मंत्री नहीं हटेंगे तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। फास्ट ट्रैक कोर्ट इस देश में हर दूसरी समस्या के लिए बनाए गए हैं। कितनी समस्याएं सुलझ गई हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना। इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं
तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा? वही नहीं, वो सुन ही नहीं रही है ना, सुन ही नहीं रही। कभी कभी ये समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं, हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं, 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूरी तरह से इस वचनबद्ध हैं कि हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। उन पर जो भी परीक्षाएं में विषय आए हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं तो मानता हूं कि आज देश का युवा प्रधानमंत्री के साथ है, देश का युवा पूरी तरह से छात्र प्रधानमंत्री के उस विजन के साथ है जिसमें विकसित भारत की कल्पना है। हर विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना।